हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना एजुकेशन पॉइंट। सो लास्ट एक्सरसाइज कर लिए 1.1 जो कि लेक्चर में करी थी। आज 1.3 कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो 1.3 करनी है। लुक एट वन थिंग, देखो क्वेश्चन जो है 1.3 में वो काफी ज्यादा है। मतलब एक पार्ट में 8 क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, उसके 2 पार्ट समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि एक में समझा दूंगा, बाकी आप ट्राई करो। आपको जो समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। देन वी विल क्लियर इट। बट अभी क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा उनके पार्ट, और फिर बाकी भी आपको करने हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। देखो, बुक आपके सबके पास होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन की जगह डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स लेकर बैठे, ताकि क्वेश्चन उनको दिक्कत ना दे, ठीक है। मेरे पास ये है, हमारी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो नया कंसेप्ट है। हमारे पास दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मतलब बताऊंगा। देखो, टर्मिनेटिंग होता है जो भी हमारा सम है, जो भी फ्रैक्शन है, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वी विल मान लो हम 5 से डिवाइड करें 20 को, तो 5 4 से 20, ठीक है। तो जो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, डिवाइड का सम, ठीक है, वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा एक्सपेंशन, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, समझ गए होंगे, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो पार्ट होता है, देखो। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कुछ नहीं है, देखो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या था, जो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे सम्स देखे होंगे जिनमें क्या होता है, एक ही नंबर एक टाइम के बाद बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे अगर आप क्या करें, इफ सपोज आई डिवाइड 1 से मैं 9 से मैं 1 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा, मैं पहले 0 पॉइंट लगाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे 0 लगा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे 9 1 जा 9, कितना बचा, 1 आ गया ना। अब 1 आ गया तो मैं दोबारा से 0 लगाऊंगा, तो 10 है, ठीक है। दोबारा से 10 हो जाएगा, फिर 9 1 जा 9, फिर 1 बचेगा। इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। और जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो रिपीटिंग बनेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा 1 बार बार, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। चलो, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये अपोजिट होता है। मतलब ये ना तो डिवाइड होंगे, ठीक है, और ना ही रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 1 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, 1 रिपीट नहीं,
मतलब एग्जाम्पल है, वन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। उन सम्स में जो हमारा क्वेश्चन है वो अलग अलग चलता रहेगा। ओके, क्वेश्चन वन है, हमें बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा। सो पहला क्वेश्चन है 36/100, ठीक है। अब सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो, या छोड़ो, इधर आ जाओ। 36 को डिवाइड करना है 100 से, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के एक 0 लगा दिया, देन 100 3 300 और 600 बचा, 0 लगा है तो पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगा तो 0 लगा दिया, और 600। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना है, 0.36, ठीक है। अब ये कैसा है, देखो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो आया है 0, ठीक है। तो ये कैसा है, एक टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको शांत बोलते हैं, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग होता है उनको शांत बोलते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उनको अशांत बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। बाकी आप लोग सोल्व करो, जिससे अब आ जाओ आपका जो सेकंड है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो है 1/11। क्वेश्चन वन का सेकंड पार्ट है 1/11, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, 0 पॉइंट लगाएंगे 0। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 10 है अभी भी छोटा है ना, तो हम एक और 0 लगा के एक 0 बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11 लगाएंगे 99, अगेन 1 बचा। अब देखो, अब फिर से 1 बचा, फिर से मेरे को 2 0 लगाने पड़ेंगे, फिर 11 लाएंगे 99 बार कटेगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है भाई, ये एकदम ठीक है के नॉन टर्मिनेटिंग है, और कैसा है बताओ, रिपीटिंग है, ठीक है। नहीं, नॉन रिपीटिंग है, देखो कैसे। अब यहाँ पे 1 लगा, 0 लगा हुआ, तो एक 0 हमने लगा लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक और 0 लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 10 11 9 99। फिर हमारा यही प्रोसेस चलेगा, एक 0 हम लगा लेंगे, फिर एक और 0 लगा के फिर 9 बार कटेगा, ठीक है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 0.090, ओके, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, ठीक है बच्चों, काफी इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखो, एक और देखते हैं। देखो थर्ड आप करो, देन आप फिफ्थ भी कर लेना, सिक्स भी कर लेना, एक बार फोर्थ देख लो। फोर्थ वन इज 13, मतलब 3/13 है, ठीक है। तो आ जाओ, 0 पर लगाओगे 31, 13 2 26, 4 बच्चा, 0 लगा हुआ, कौन लगा दिया, 13 3 39, 1 बच्चा, 0 लगाया आपने, और 0 ऑलरेडी है, तो एक 0 लगा के एक और 0 लगा दिया, ठीक है। 100 हो गया। अब देखो 13 में जब कितना होता है, 13 में 100 से ज्यादा होता है, 13 7 का लेंगे, 91, 13 7 91, देन 9 बचेगा। अब देखो यहाँ से ये ना अलग अलग चलते जा रहा है, ठीक है। अब 9 आ गया, फिर कुछ और आएगा, देन कुछ और आएगा। तो ये कैसा है, ये डेसिमल एक ऐसा डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ओके।
ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो डेट 1/7 इज इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/7 की वैल्यू जो होगी वो 0.142857 पर बार। ठीक है, अब देखो एक बात, सबसे पहले ये जो हमने ऊपर इसके नंबर के ऊपर डंडा हॉरिजॉन्टली लाइन बनाई है, ठीक है, इसको हम बार बोलते हैं। ये हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब एक ही नंबर बार बार रिपीटेशन में आ रहा होता है। जैसे इसका मतलब है ये जो 14285 है ये बार बार रिपीट होएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इस बार को हटाना चाहूं तो मेरा जो नंबर है वो ये बनेगा, समझ गए, इसी तरह से चलता रहेगा इनफाइनाइट। ओके, तो ये हमारा बार का मतलब होता है। ठीक है ना, देखो अब ये कह रहा है हमसे कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि 1/7 तक आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, अब पूछ रहा है कि आप क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। लेकिन उन्होंने कंडीशन जो दी है वो है कि हमें बिना डिवाइड करे निकालना है। ठीक है, यानी कि बिना डिवाइड करे हमको उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो देखो काफी इजी है, ध्यान दो हमें क्या दे रखा है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। ठीक है, तो मैं इस 2/7 को देखो क्या लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं 1/7 मल्टीप्लाई 2 भी तो लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो सेम आंसर मिलेगा मुझे। ठीक है, अब 1/7 का वैल्यू हमको पता ही है, तो वैल्यू पुट कर दो सिर्फ 0.142857 पर बार मल्टीप्लाई 2। अब देखो 2 7 से 14, 2 5 से 10 और 1 11, 2 से 16 और 1 17, 4 और 1 5, 2 4 से 8, 2 1 से 2, 0.285714 पर बार। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2/7 का। सिमिलरली आप क्या करोगे, 3/7 का फाइंड कर दो, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। ठीक है, सबका डेसिमल एक्सपेंशन इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बस हमें क्या है 1/7 की वैल्यू रखनी है और जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, चलो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते फटाफट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p इन गिवन इंटीजर एंड q डजंट इक्वल्स टू 0। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 0.6 पर बार। इसको हम लोगों को p अपॉन q के फॉर्म में डराइव करना है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को इसका रेशनल फॉर्म निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको किसी भी नंबर का आपको क्या करना है, ई अपॉन क्यू फॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, इसको लेट कर लो x। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.6। अब देखो ये बार मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बार मैं हटाऊंगा तो जो मेरा 6 है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट में बना देता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो मेरा 0.6666 इनफाइनाइट टाइम था तो वो मेरा x के इक्वल टू है। ठीक है, उसके बाद में देखो अब आप एक चीज समझो, बार अगर 2 डिजिट पर है, मतलब एक डिजिट पर है, जैसे 0.1, 0.2, सॉरी 0.11, 0.111। ठीक है, यानी कि मान लो अगर बार हमारा एक डिजिट पे है
तो हम जो x हमने लेट किया है, ठीक है, जो हमने x लेट किया है, हम उस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, ठीक है। कब करनी है? अगर एक ही डिजिट पर बाहर, अगर बाहर दे रखा 2 डिजिट पे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और अगर 3 डिजिट पे बाहर है तो किससे करेंगे? आप समझ गए होंगे, 1000 से। वैसे क्वेश्चन इतने ही आता है 1000 तक, बाकी अगर आगे भी आता है तो जितने डिजिट बाहर होता है हम उतने ही जीरो लगाकर उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कितनी डिजिट पे बाहर था? सिर्फ एक पे बाहर था, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ तो इधर 10x बनेगा, और इधर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट आगे चले जाता है, तो 6.666 इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? हमें करना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो tan x minus x is equal to 6.666 minus 0.666। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? tan x minus x 9x बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो x is equal to 6/9, यानी कि 3 to 6 3 3 9। तो ये हमारा p/q की फॉर्म है, जो जिसमें कि p and q इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो काफी सिंपल इसका मेथड है जो कि आसानी से हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट और देखते हैं, फिर थर्ड आप याद करना। हाँ, इसका सेकंड पार्ट है 0.47 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना बार जो है वो एक ही डिजिट पर है, तो क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.477 फर्स्ट इक्वेशन। अब बार जो है वो एक ही डिजिट पर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10, तो ये 10x होगा इज इक्वल टू 4.7777, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो कितना आएगा? 10x minus x इज इक्वल टू 4.777 माइनस 0.4777, तो 9x इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा, और इधर से ये तो कट ही जाएंगे, 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा। नाउ x इज इक्वल टू 4.3/9, पॉइंट हटा दो तो 0 लग जाएगा नीचे, यानी कि जो डिजिट आई है वो कितनी है? ये 43/19। ओके, सो दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ 0.47 पे बार, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन इजी थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। एक्सप्रेस 0.9999 टू द इंफिनिटी इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो आज जब इसको p/q के फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 आएगा, ठीक है। जब इसको आप p/q के फॉर्म में लेके आएंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, तो यही सेंस बनता है।
कि अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 0.9999 आंसर आ रहा है। बाकी देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, मैं इसको देखो इजी समझे काफी, तो मैं इसको करवाऊंगा तो नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा ये तो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है नॉर्मल, ठीक है। डिवाइड कैसे करना है देखो, अब क्वेश्चन है 1/17, अब 1/17 से 1 को आपको डिवाइड करना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कितने नंबर्स के बाद जो हमारा 1 है वो रिपीट होगा, ठीक है। हाँ जी ठीक है, ओके। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। हमें जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि कौन सा हमारा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो पहला पार्ट है इसका √23, ठीक है। √23 कैसा नंबर है, देखो जो 23 है एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको हम रूट से भी बाहर नहीं कर सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर मैंने बताया था कि क्या होता है, रूट के अंदर होता है, ठीक है। अब एक पार्ट देखो आपका जो थर्ड पार्ट है, बाकी भी इसी तरह के 0.3796, तो जब आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे, हाँ ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर बन के आएगा, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो जो आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखो इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं ना, वो तभी बनते हैं जब कोई भी एक इरेशनल नंबर हो, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको इस तरह के पैटर्न दिखे तो आप बिना सोचे समझे मार्क कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बाकी 1 मिनट देख लेता हूँ एक्सरसाइज है वो या फिर चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है। आई थिंक 1 मोर एक्सरसाइज इज देयर, हाँ जी, अभी एक एक्सरसाइज और है, ठीक है, एक नहीं 2 और है, देन 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, दोनों एक साथ करा देंगे। और दोनों कराने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है, ठीक है, वो भी करेंगे। देन आफ्टर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, और चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि इस तरह के और वीडियोज आपके पास आते रहें।